हम में से ज्यादातर लोग एक चीज से डरते हैं, फेल होने से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि फेल होने का डर असल में किस बात का डर है, तो जवाब होगा खुद के बारे में गलत साबित हो जाने का डर। जब हम किसी एग्जाम में, नौकरी में, रिश्ते में या जिंदगी के किसी भी मोड़ पर असफल होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा डर इस बात का नहीं लगता कि हमने गलती की, बल्कि इस बात का लगता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ही कमजोर हूं। यहीं से एक बहुत खतरनाक पैटर्न शुरू होता है। हम चैलेंज से बचने लगते हैं, नई चीजें सीखने से डरने लगते हैं और धीरे धीरे बिना महसूस किए खुद की ग्रोथ को रोक देते हैं। आज की दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच में आगे बढ़ते रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन कितना स्मार्ट है, सवाल ये है कि कौन सीखना बंद नहीं करता। यही सवाल इस किताब की नींव है। आज हम जिस किताब को समझने जा रहे हैं उसका नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, और इसे लिखा है मशहूर मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने। यह किताब किसी मोटिवेशनल स्पीच की तरह नहीं है। ये रिसर्च, रियल लाइफ उदाहरणों और साइकोलॉजी पर आधारित है, और ये बताती है कि हमारी सफलता हमारी काबिलियत से कम और हमारी सोच से ज्यादा तय होती है। इस किताब का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि दुनिया में लोग दो तरह की सोच के साथ जीते हैं। पहली सोच, जहां इंसान मानता है कि उसकी बुद्धि, टैलेंट और क्षमता पहले से तय है। या तो आप स्मार्ट हैं या नहीं हैं, या तो आप अच्छे हैं या नहीं हैं। दूसरी सोच, जहां इंसान मानता है कि काबिलियत कोई स्थिर चीज नहीं है, वो सीखने, मेहनत और सही तरीकों से बढ़ सकती है। यही दो सोच, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, पूरी किताब की रीढ़ है। इस पहले हिस्से में आपको बस इतना समझना है कि ये किताब आपको ये नहीं सिखाएगी कि आप कौन हैं, ये आपको ये सिखाएगी कि आप क्या बन सकते हैं। अगले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि ये दोनों माइंडसेट्स असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं और कैसे एक सोच आपको रोक देती है जबकि दूसरी सोच आपको आगे बढ़ाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी टेस्ट, मीटिंग या परफॉर्मेंस में गलती करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं। ये आवाज अचानक नहीं आती, ये हमारी सोच की आदत से आती है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि बहुत से लोग इंटेलिजेंस को एक जजमेंट की तरह देखते हैं। या तो आप स्मार्ट हैं या आप नहीं हैं, बीच में कुछ नहीं। यही सोच कहलाती है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता है। हर एग्जाम, हर प्रेजेंटेशन, हर तुलना एक टेस्ट बन जाती है। देखते हैं मैं कितना स्मार्ट हूं। इस सोच में सबसे बड़ा खतरा यह है कि गलती करना बहुत महंगा लगने लगता है, क्योंकि गलती का मतलब होता है मैं कमजोर हूं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान अक्सर सुरक्षित रास्ता चुनता है, जहां जीत पक्की हो, जहां रिस्क कम हो और जहां सीखने से ज्यादा इमेज बचाने की चिंता हो। अब इसके उलट आती है दूसरी सोच, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में इंटेलिजेंस कोई स्थिर चीज नहीं होती। ये एक प्रोसेस होती है जो सीखने, मेहनत और सही रणनीति से बढ़ती है। यहां गलती का मतलब ये नहीं होता कि आप कमजोर हैं। गलती का मतलब होता है यहां कुछ सीखने को है। कैरल ड्वेक की रिसर्च दिखाती है कि जब लोग ग्रोथ माइंडसेट में होते हैं तो वे फीडबैक को ध्यान से सुनते हैं, गलत जवाब मिलने पर भी सही जवाब समझने में दिलचस्पी लेते हैं। यानी फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, फर्क उसके मतलब का है। एक ही फेलियर एक इंसान को रोक देता है और दूसरे को आगे बढ़ा देता है। हर दिन बिना सोचे हम एक छोटा सा चुनाव करते हैं, सीखना या खुद को साबित करना। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि ये सोच मेहनत को कैसे बदल देती है और क्यों कुछ लोग मेहनत से भागते हैं जबकि कुछ लोग उसी से मजबूत बनते हैं। ये किताब दिखाती है कि समझदारी जन्म से तय नहीं होती, उसे बनाया जाता है। सोचिए, आप आज तक सीखने से भाग रहे थे या खुद को साबित करने में लगे थे? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक बहुत ईमानदार सवाल, क्या आपने कभी किसी के लिए सोचा है
वो तो बहुत मेहनत करता है लेकिन उतना स्मार्ट नहीं है। या शायद ये बात आपने अपने बारे में भी सोची हो। कैरल ड्वेक बताती हैं कि मेहनत को लेकर हमारी सोच ही हमें आगे या पीछे ले जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट में मेहनत को एक नेगेटिव संकेत माना जाता है। अगर आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है तो इसका मतलब समझा जाता है शायद आप उतने टैलेंटेड नहीं हैं। इस सोच में लोग चाहते हैं कि सब कुछ आसान लगे, तेज समझ आ जाए और बिना ज्यादा प्रयास के सफलता मिल जाए। यही वजह है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर नई चीजें सीखने से बचते हैं, क्योंकि सीखने में समय लगता है और समय लगना उनके लिए खुद की इमेज पर खतरा बन जाता है। अब जरा ग्रोथ माइंडसेट को देखिए। ग्रोथ माइंडसेट में मेहनत कोई मजबूरी नहीं होती, मेहनत एक जरूरी प्रक्रिया होती है। यहां इंसान जानता है कि नई स्किल सीखना आसान नहीं होगा, गलतियां होंगी, धीरे प्रोग्रेस होगा, लेकिन यही रास्ता है आगे बढ़ने का। कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए मेहनत का मतलब है मैं अभी सीख रहा हूं। असल जिंदगी में फर्क यहीं दिखता है। एक इंसान कहता है मुझसे नहीं होगा और वहीं रुक जाता है। दूसरा इंसान कहता है अभी नहीं आता लेकिन सीख लूंगा, और वही इंसान आगे निकल जाता है। मेहनत दोनों ने की, लेकिन सोच अलग थी। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यह है, मेहनत आपकी कमी नहीं है, मेहनत इस बात का सबूत है कि आप अपने अंदर कुछ बेहतर बना रहे हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यह माइंडसेट फेलियर को कैसे बदल देता है और क्यों कुछ लोग टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग उसी फेलियर से मजबूत बनते हैं। हर इंसान असफल होता है, लेकिन हर इंसान एक जैसा टूटता नहीं। किसी के लिए एक फेलियर जिंदगी भर का डर बन जाता है और किसी के लिए वही फेलियर आगे बढ़ने की वजह बन जाता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर सिर्फ एक घटना नहीं होता, वो एक लेबल बन जाता है। मैं फेल हुआ मतलब मैं ही फेल हूं। इस सोच में इंसान गलती को छुपाने लगता है, बहाने ढूंढने लगता है या फिर पूरी तरह हार मान लेता है, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर का मतलब होता है मेरी काबिलियत की सच्चाई सामने आ गई। अब जरा ग्रोथ माइंडसेट को समझिए। ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर कोई पहचान नहीं बनाता, वो सिर्फ एक फीडबैक होता है। यह बताता है कि क्या काम नहीं किया, कहां सुधार की जरूरत है और अगला कदम क्या होना चाहिए। कैरल ड्वेक की रिसर्च दिखाती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर के बाद ज्यादा एक्शन लेते हैं। वे खुद को कोसने के बजाय समस्या को हल करने में लग जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार गिरकर भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे दर्द महसूस करते हैं लेकिन वहीं रुकते नहीं हैं। इस हिस्से का सबसे अहम सबक यह है, फेलियर आपको नहीं तोड़ता, आपकी व्याख्या आपको तोड़ती है। अगर आप फेलियर को अपनी पहचान बना लेंगे तो वो आपको रोक देगा। अगर आप उसे सीख बना लेंगे तो वही आपको आगे ले जाएगा। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि ये सोच स्कूल, कॉलेज और सीखने की दुनिया में हमारे फैसलों को कैसे बदल देती है। ये किताब सिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि दिशा संकेत होती है। सोचिए, आपने अपने आखिरी फेलियर को लेबल बनाया या सबक? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जरा अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों को याद कीजिए। जब टीचर सवाल पूछते थे तो कितने बच्चे हाथ उठाते थे? ज्यादातर क्लास में हम वही हाथ देखते हैं जो पक्का सही जवाब जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से यह सिखाया गया है कि गलती करना शर्म की बात है, गलत जवाब देना मतलब कमजोर दिखना। यहीं से लर्निंग का फिक्स्ड माइंडसेट शुरू होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स सीखने को नहीं, परफॉर्म करने को प्राथमिकता देते हैं। वे ऐसे टास्क चुनते हैं जहां गलती की संभावना कम हो, कठिन सवालों से बचते हैं और धीरे धीरे सीखने की रफ्तार खो देते हैं। कैरल ड्वेक की रिसर्च दिखाती है कि ऐसे स्टूडेंट्स फीडबैक से भी बचते हैं, क्योंकि फीडबैक उनकी इमेज को चोट पहुंचा सकता है। अब ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट देखिए, उसके लिए क्लासरूम जजमेंट की जगह नहीं, प्रैक्टिस की जगह होती है। वो हाथ उठाता है क्योंकि उसे सही नहीं, सीखना ज्यादा जरूरी लगता है। गलत जवाब उसके लिए अपमान नहीं, इंफॉर्मेशन होता है। यही वजह है कि बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट कुछ सालों बाद रुक जाते हैं और कुछ एवरेज स्टूडेंट आगे निकल जाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं, सीखने के तरीके का होता है।
इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक ये है, अगर आप सीखने की जगह खुद को साबित करने में लगे रहेंगे तो सीखना रुक जाएगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यही माइंडसेट स्पोर्ट्स और चैंपियंस को बाकी लोगों से अलग कैसे करता है। जब हम किसी बड़े खिलाड़ी को देखते हैं तो अक्सर कहते हैं ये तो जन्म से ही टैलेंटेड है। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि नेचुरल टैलेंट का आइडिया अक्सर ग्रोथ को छुपा देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी जीत को अपनी पहचान बना लेते हैं और हार को खतरा मानते हैं। वे ऐसी ट्रेनिंग पसंद करते हैं जहां उनकी ताकत दिखे, कमजोरी नहीं। लेकिन असली चैंपियंस ऐसा नहीं सोचते। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार के बाद ये नहीं पूछते मैं इतना बुरा क्यों हूं। वे पूछते हैं मुझे किस चीज पर काम करना है। यही सोच उन्हें बेहतर बनाती है। एक और खतरनाक चीज है सफलता का नशा। जब जीत बार बार मिलने लगती है तो फिक्स्ड माइंडसेट चुपचाप लौट आता है। इंसान सोचने लगता है मैं जीत रहा हूं क्योंकि मैं टैलेंटेड हूं, और यहीं से सीखना रुक जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सफलता के बाद भी खुद से वही सवाल पूछते हैं, क्या सुधारा जा सकता है? इस हिस्से का सबक साफ है, चैंपियन बनने से ज्यादा जरूरी है चैंपियन की तरह सोचना। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यही माइंडसेट ऑफिस, बिजनेस और लीडरशिप को कैसे बदल देता है। ये किताब दिखाती है कि जीत से ज्यादा जरूरी है जीत के बाद सीखते रहना। सोचिए, आपकी आखिरी सफलता ने आपको सिखाया या सुस्त बनाया? अगर ये सवाल आपको छूता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कई लोग कहते हैं मेरी कंपनी की कल्चर ही खराब है, लेकिन ज्यादातर मामलों में समस्या सिस्टम की नहीं, सोच की होती है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि ऑफिस और कंपनियां भी माइंडसेट पर चलती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर हमेशा स्मार्ट दिखना चाहता है, उसे गलतियां पसंद नहीं, वो सवाल पूछने वालों को कमजोर समझता है। ऐसे माहौल में लोग रिस्क लेना बंद कर देते हैं, सच बोलना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे इनोवेशन मर जाता है। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर खुद को नहीं, सीखने की प्रक्रिया को अहमियत देता है। वो पूछता है क्या हमने कुछ नया सीखा, क्या हम बेहतर हो रहे हैं? ऐसे लीडर के साथ टीम सुरक्षित महसूस करती है, लोग आइडिया शेयर करते हैं और गलतियों से सुधार होता है। कैरल ड्वेक इसे कहती हैं टैलेंट कल्चर वर्सेस लर्निंग कल्चर। टैलेंट कल्चर में लोग अपनी इमेज बचाते हैं, लर्निंग कल्चर में लोग कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। इस हिस्से का सबक यह है कि आप चाहे लीडर हों या टीम मेंबर, आप हर दिन तय करते हैं कि आप साबित करना चाहते हैं या सीखना। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि यही माइंडसेट रिश्तों और पर्सनल लाइफ को कैसे बदल देता है। अक्सर रिश्ते बड़े कारणों से नहीं टूटते, वे टूटते हैं छोटी छोटी बातों की गलत व्याख्या से। किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, किसी ने गलती कर दी, किसी ने उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं किया, और मन में एक ख्याल आया ये इंसान ऐसा ही है। यहीं से रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट काम करने लगता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिश्तों में लोग मान लेते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता, या तो वो अच्छा है या वो गलत है। इस सोच में कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है गलत इंसान चुन लिया या खुद को साबित करना। इसलिए लोग या तो दोष लगाने लगते हैं या चुप हो जाते हैं। अब ग्रोथ माइंडसेट को देखिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्तों में लोग मानते हैं कि रिश्ते डेवलप होते हैं कम्युनिकेशन से, समझ से और सुधार से। यहां झगड़ा अंत नहीं होता, वो एक संकेत होता है कि कुछ सीखना और बदलना है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने पार्टनर को दुश्मन नहीं मानते, वे समस्या को एक साझा चुनौती मानते हैं। यही वजह है कि कुछ रिश्ते समय के साथ और गहरे हो जाते हैं। इस हिस्से का सबसे अहम सबक यह है, रिश्ते सही इंसान मिलने से नहीं, सही सोच अपनाने से चलते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि ये माइंडसेट्स बचपन में कैसे बनते हैं और माता-पिता, टीचर और कोच इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। ये किताब सिखाती है कि रिश्ते परफेक्ट नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव होते हैं। सोचिए, आप रिश्तों में इंसान बदलने का इंतजार करते हैं या खुद सीखते हैं? अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जरा पीछे चलते हैं, अपने बचपन की तरफ।
जब आपने कोई अच्छा काम किया था तो बड़ों ने क्या कहा था? तुम बहुत होशियार हो या तुमने बहुत मेहनत की। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन असर जिंदगी भर का होता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट अक्सर बचपन में बिना किसी इरादे के बना दिया जाता है। जब हम बच्चों की तारीफ उनकी बुद्धि या टैलेंट के लिए करते हैं तो हम उन्हें एक संदेश देते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही सही हो। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ डर भी आता है। डर इस बात का कि अगर अगली बार फेल हुए तो ये पहचान टूट जाएगी। यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट जड़ पकड़ता है। इसके उलट जब हम तारीफ करते हैं मेहनत, रणनीति और कोशिश की, तो संदेश बदल जाता है। तुम सीख सकते हो, तुम बेहतर बन सकते हो। ये ग्रोथ माइंडसेट की नींव है। ऐसे बच्चे गलती से नहीं डरते, वे सवाल पूछते हैं, वे दोबारा कोशिश करते हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यह है, हम बच्चों को परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें मजबूत बना सकते हैं। और यही बात टीचर, कोच और माता-पिता तीनों पर लागू होती है। हर शब्द, हर प्रतिक्रिया एक बीज बोती है। अगले और आखिरी हिस्से में हम समझेंगे कि माइंडसेट बदला कैसे जाता है और इसे जिंदगी भर कैसे बनाए रखा जाए। अब सबसे अहम सवाल, अगर माइंडसेट इतना गहरा बैठा होता है तो क्या इसे बदला जा सकता है? कैरल ड्वेक का जवाब साफ है, हाँ, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। माइंडसेट कोई स्विच नहीं है जिसे आप ऑन या ऑफ कर दें। ये एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे पहचानने और अभ्यास से बदला जाता है। सबसे पहला कदम है अपने फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स को पहचानना। वे पल जब आप आलोचना से चिढ़ जाते हैं, वे पल जब गलती होते ही आप खुद को जज करने लगते हैं, वे पल जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि ये ख्याल आएंगे ही नहीं। मतलब ये है कि आप उन्हें आखिरी सच नहीं मानेंगे। अगला कदम है अंदर की आवाज को बदलना। जब दिमाग कहे तुम फेल हो गए, तो आप जवाब दें मैं सीख रहा हूं। जब दिमाग कहे ये बहुत मुश्किल है, तो आप कहें इसलिए ये मुझे बेहतर बनाएगा। धीरे धीरे ये नया संवाद नई आदत बन जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब हमेशा जीतना नहीं है। इसका मतलब है सीखना बंद ना करना। कुछ दिन आप आगे बढ़ेंगे, कुछ दिन आप अटकेंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि आप रुकेंगे नहीं। इस किताब का अंतिम संदेश यही है, आप जो आज हैं वो आपकी सीमा नहीं है। आप जो सीख सकते हैं वही आपकी पहचान बनता है। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान बदलता नहीं, बनता है। सोचिए, अगर आप सीखना बंद ना करें तो 5 साल बाद आप कौन हो सकते हैं? अगर ये सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे गहरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।